जैसे पूर्व के व्याख्यान में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि मनु ने शासन पर नियंत्रण के लिए एक संस्थागत संस्था के रूप में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि मनु ने शासक पर क्या नियंत्रण स्थापित किए हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मनु ने राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया है, अपितु इस बात का कोशिश की है कि शासक की शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे। इस हेतु दो उपायों की चर्चा मनु करते हैं। पहला है सैद्धांतिक नियंत्रण और दूसरा है संस्थागत नियंत्रण। सैद्धांतिक नियंत्रण में मनु इस बात का बताते हैं कि शासन की शक्तियों पर या राजा की शक्तियों पर दो प्रकार के नियंत्रण होते हैं। पहला है धर्म का और दूसरा है दंड का। धर्म और दंड, जैसे कि हम पहले विवेचना कर चुके हैं कि हम मनुस्मृति में ने ये बात कही गई है स्पष्ट रूप से कि धर्म और राज्य परस्पर निर्भर हैं और राज्य की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए ही राज्य की स्थापना की जाती है। अतः धर्म एक संस्थागत नियंत्रण है राजा की शक्तियों पर। मनुस्मृति में धर्म के लौकिक और पारलौकिक दोनों ही पक्षों पर महत्व दिया है, बल्कि ये बात कही गई है कि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की जनता द्वारा सिद्धि करवाना ही शासक का कर्तव्य है। धर्म के अनुसार संचालन पारलौक मनुष्य के पारलौकिक कल्याण के लिए आवश्यक है। इसलिए मनु ने ये बात कही है कि धर्म और अर्थ और काम दोनों धर्म द्वारा मर्यादित रहें, तभी जाकर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसलिए धर्म की पालना शासक के लिए बहुत आवश्यक है, खुद के लिए भी और उसकी प्रजा भी धर्म की पालना करती रहे, ये बहुत आवश्यक है एक शासक के लिए। मनु ने राजकीय कर्तव्यों के सैद्धांतिक मीमांसा को राजधर्म की संज्ञा दी है और ये बात कही है कि जो राजा राजधर्म से गिर जाता है वह राजा देवत्व से भी गिर जाता है, यानी वो राजा देवत्व के गुण भी फिर धारण नहीं कर सकता अगर वे राजकीय कर्तव्य या राजधर्म को भूलने लगता है। तो शासक का उद्देश्य है कि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की जाए, धर्म और काम और मोक्ष। इसमें अर्थ और काम को धर्म द्वारा मर्यादित किया जाए और जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जाए। और सांसारिक जीवन में मोक्ष के द्वारा ही और धर्म के पालन से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अतः धर्म ही वह उद्देश्य है जिसके लिए राज्य नामक संस्था की स्थापना की जा रही है। अतः धर्म के नियमों से राज्य और शासक राजा दोनों बंधे हुए हैं और धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण ना तो राजा के लिए संभव है और ना ही राज्य के लिए, क्योंकि राज्य की स्थापना ही धर्म की स्थापना के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि धर्म उन संकीर्ण अर्थों में धर्म नहीं है जिसका हम आजकल संप्रदायों के रूप में लेते हैं या हम जिसको एक संगठित धर्म के रूप में लेते हैं। मनुस्मृति में धर्म का अर्थ है व्यापक नैतिक कर्तव्य, व्यापक आचरण के नैतिक नियम को ही धर्म की संज्ञा दी गई है। अब दूसरा है दंड। मनुस्मृति में दंड को भी शासक पर एक प्रभावी नियंत्रक के रूप में स्वीकार किया गया है। ये बात कही गई है कि दंड
का उपयोग राज्य द्वारा या राज्य द्वारा किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग धर्म संगत ही होना चाहिए। नैतिक आचरण के विरुद्ध जाकर या अनीति के विरुद्ध कोई धर्म का दंड का प्रयोग होता है तो वह शासक के लिए या राज्य के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध होता है। मनु ये बात कहते हैं कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। प्रजा सोती है तो दंड जागता है। चोर दंड के भय से ही चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्यों का संपादन दंड के भय से ही किया जाता है, अतः धर्म को ही दंड माना जाता है। अर्थ ये है कि मनुस्मृति में दंड को केवल भौतिक बल का ही पर्यायवाची नहीं माना गया है। जब तक कोई नैतिक प्रयोजन नहीं है तब तक दंड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि धर्म बिना नैतिक प्रयोजन के अगर इस्तेमाल किया जाता है दंड, तो वह प्रजा और उसके राजा और उसके राज्य दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मनु ने समय समय पर कई जगह राजा पर ये चेतावनी दी है कि वे दंड का प्रयोग स्वार्थवश ना करें। स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर दंड का प्रयोग किया जाता है तो वे राजा और राज्य दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अपराध के अनुसार दिया गया दंड प्रजा को सब धर्म पालन के लिए प्रेरित करता है, जबकि अविवेकपूर्ण रीति से दिया गया दंड शासक को अपने बंधु बांधव के सहित नष्ट कर देता है। अर्थात ये है कि अगर दंड का प्रयोग सही ढंग से किया जाएगा तो जनता स्वधर्म पालन के लिए उन्मुख होगी, लेकिन दंड का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाएगा तो राजा अपने सगे संबंधियों समझ नष्ट हो सकता है। नष्ट होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए मनुस्मृति में इस बात का दो जो सैद्धांतिक नियंत्रण बताए गए हैं, धर्म और दंड को इस्तेमाल ही धर्म की स्थापना के लिए किया जाएगा। और जैसे हम बता चुके हैं कि दंड केवल भौतिक बल ही नहीं है, बल्कि एक नैतिक प्रयोजन भी अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो वे दंड किसी कार्य का नहीं है। स्वार्थ सिद्धि के लिए दंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में इस हेतु राजा को चेतावनी दी। तो इस तरह शासक पे जो पहला नियंत्रण है वह है सैद्धांतिक नियंत्रण, जिसमें धर्म और दंड दोनों सम्मिलित किए जाते हैं।